अगर आपके पास भी सिर्फ 1 एकड़ ज़मीन ही है और आप बरसात के मौसम में सिर्फ 40 से 50 दिनों के मध्य में अपनी 1 एकड़ ज़मीन से लगभग 3 से 4 लाख रुपए आसानी से कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड खेती वाला पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम बरसात में ऐसी कौन सी फसल बोए जिससे हम 30 से 40 दिनों के मध्य में 1 एकड़ में आसानी से लगभग 3 से 4 लाख रुपए कमा सकें। तो किसान भाइयों, हम बात करने वाले हैं आज मूली और पालक की फसल के बारे में, जिनका हमें आगे चलकर मंडी भाव लगभग 30 से 40 रुपए किलो आसानी से मिलेगा। किसान भाइयों, हम बरसात के मौसम में मूली और पालक की बुआई करने वाले हैं। इसलिए हमें बुआई करने से सबसे पहले एक अच्छी कंपनी हाइब्रिड किस्म का एक बीज लेना है, जो कि सबसे उन्नत किस्म का हो। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसान भाइयों, हमें अपने खेत की तैयारी काफ़ी अच्छे से करनी है। जितनी अच्छी हम अपने खेत की तैयारी करेंगे, हमारी फसल उतनी अच्छी रहेगी। तो किसान भाइयों, आपको अपने खेत की तैयारी कुछ इस प्रकार से करनी है। आपको लगभग 2 से 3 बार अच्छी तरीके से कल्टीवेटर आपको गहरी जुताई करनी है। उसके बाद आपको मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए अच्छी तरीके से एक बार रोटावेटर घुमाना है। उसके बाद हम बरसात में बोने वाले हैं, तो हमें मूली के लिए बेड बनाने हैं, क्योंकि बेड से हमारी मूली जल्दी तैयार होगी और हमारा अनावश्यक पानी जो होगा बरसात का, जो आसानी से निकल पाएगा। अगर हम पालक की बात करें तो किसान भाइयों, हम पालक को तो समतल में भी बो सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा चौड़ी बेड बनाकर पालक की बुआई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसको समतल भूमि में भी बो सकते हैं। किसान भाइयों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो अधिकतर किसान भाइयों को नहीं पता होती है। किसान भाइयों, हमें पालक की बुआई लगभग हमारे जैसे 1 एकड़ हम खेत की में पालक और मूली की बुआई कर रहे हैं, तो हमें एक तिहाई भाग पर ही पालक की बुआई करनी है, क्योंकि पालक की एक ऐसी फसल है जिसका अगर हम अच्छी तरीके से देखभाल करेंगे तो 5 से 7 बार हम उसकी हार्वेस्टिंग कटाई आसानी से कर सकते हैं। इसलिए हमें हमारे केवल खेत के जैसे हम अगर आप 1 एकड़ में मूली और पालक दोनों की बुआई कर रहे हो, तो आपको एक तिहाई हिस्से पर ही पालक की बुआई करनी होगी। अगर हम एक तिहाई हिस्से पर भी पालक की बुआई कर रहे हैं, तो वो हमारा पूरा 1 एकड़ के बराबर ही होगा। शेष 2 तिहाई भाग पर हमें मूली की बुआई करनी है, क्योंकि मूली एक ऐसी फसल है जो तैयार होने के बाद सीधे हार्वेस्ट होगी, उसका हमें वापस कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन पालक की हम लगभग 5 से 7 बार कटाई आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमें खेत की अच्छी तैयारी के साथ साथ ही हमें खाद का भी विशेष ध्यान रखना होगा। किसान भाई, मैं आपको बता दूं कि मूली एक ऐसी फसल है जिसमें ज़्यादा हमें गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट इनका उपयोग नहीं करना है, क्योंकि उसमें अगर हम ज़्यादा इन खादों का प्रयोग करेंगे तो उसकी वो अंदर चलती है, जिससे कि वो काली पड़ जाएगी और उसमें कीड़े लगने की संभावना ज़्यादा होगी। अगर हम बात करें कि पालक की फसल में हम अधिक से अधिक गोबर की खाद 1 एकड़ में लगभग 3 से 4 ट्रॉली, वर्मी कंपोस्ट 5 से 6 क्विंटल का उपयोग आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको मूली की फसल में ऐसा करने से रोकूंगा। मूली की फसल में हमें रासायनिक खादों पर ज़्यादा निर्भर रहना है। किसान भाइयों, अब हमें हमारे 1 एकड़ यानी 1.5 बीघे के खेत में लगभग एक पूरा बैग डीएपी 50 kg, उसी के साथ में हमें एसएसपी का भी यूज कर सकते हो। अगर आप डीएपी नहीं मिल रहा है तो एसएसपी हमें लगभग 100 kg, और आजकल एक बाज़ार में नया चल रहा है टीएसपी, उसे आप लगभग 50 kg यूज कर सकते हो। डीएपी के साथ में ही आपको 30 से 40 kg एमओपी, और इसी के साथ में आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और मूली की फसल में एक विशेष कीड़ा लग जाता है जो उसके हमारे कलर को वाइट से बिगाड़ देता है और उतनी फलने फूलने नहीं देता है। इसी के लिए आपको किसी भी बढ़िया कंपनी का इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का यूज ज़रूर करना है। किसान भाइयों, अब हम इनकी बुआई की बात करें तो हम पालक की बुआई तो हम सीधे समतल खेत में भी कर सकते हैं, लेकिन हमें मूली की बुआई करते समय विशेष ध्यान रखना है कि हमें ऊंची ऊंची मेड़, लगभग 1 फीट ऊंची मेड़ हो। हमें मूली की बुआई मेड़ पर ही करनी है। इसके लिए आपको एक अच्छी कंपनी का बीज भी लेना है। किसान भाइयों, अगर मैं बेड की ऊंचाई की बात करूं तो हमें लगभग 1 फीट ऊंची बेड बनानी है, और एक बेड से दूसरे बेड की दूरी हमें लगभग 3 से 4 फीट रखनी है। इसी के साथ में हमें सेंटर से सेंटर की दूरी 3 फीट रखनी है। किसान भाइयों, हम बरसात के मौसम में मूली की बुआई कर रहे हैं, तो इस समय हमें पालक पत्ता वाली मूली की बुआई करनी है। आप विशेषकर ध्यान दें, हमें पालक पत्ता वाली मूली की बुआई करनी है। किसान भाइयों, हमें मूली की बुआई बेड विधि पे ही करनी है। अगर हम पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो 5 से 7 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी हमें लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर रखनी है। और हम इसके बीज दर की मात्रा करें तो हमें 1 एकड़ में लगभग 2 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता होगी।
मैं आपको कुछ वैरायटी के बारे में बताता हूँ, जैसे एडवांटा की पूसा, श्री राम कंपनी की आइवरी वाइट, और भी मैं आपको बता देता हूँ। इनमें से आप किसी भी एक किस्म का चयन कर सकते हैं। सभी लगभग 35 से 40 दिनों में पककर तैयार होने वाली किस्में हैं। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें पालक की बुआई कैसे करनी है। हमारी खेत की तैयारी लगभग उसी प्रकार से होगी। रासायनिक खाद, उर्वरक हमें ठीक उसी प्रकार से देने हैं। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम इसमें गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट इनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मूली की फसल में हम उनका प्रयोग नहीं करना है। अगर हम बीज मात्रा की बात करें, अगर आप छिड़काव विधि से करते हो तो हमें 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की आवश्यकता होगी, और अगर आप बुआई के माध्यम से करते हो तो हमें 5 से 6 किलोग्राम सीड्स की 1 एकड़ में आवश्यकता होगी। किसान भाइयों, अगर हम इन दोनों फसलों की मंडी रेट की बात करें तो हमें लगभग एवरेज माने तो लगभग 30 से 40 रुपए किलो का भाव आसानी से मिलेगा, जिससे कि आप 1 एकड़ में लगभग 30 से 40 दिनों में 3 से 4 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा आसानी से कमा सकते हो। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 1 एकड़ खेत है तो लगभग आपको 1/3 भाग में ही पालक की बुआई करनी है और 2/3 भाग में हमें मूली की बुआई करनी है। किसान भाइयों, हम इनकी बुआई बरसात के मौसम में कर रहे हैं, इसलिए हमें इनमें शुरुआत से ही खरपतवार का नियंत्रण करना होगा। इसके लिए हमें पेंडामेथिलिन का प्रयोग करना होगा। जैसे ही आपका खेत तैयार हो जाए और जिस दिन आपको अपने बीज की बुआई करनी हो, उससे 1 दिन पहले आपको पेंडामेथिलिन का अपने खेत में अच्छे तरीके से स्प्रे कर देना होगा, जिससे कि हमारे ये लगभग खरपतवार को 30 से 40 दिनों तक उगने नहीं देगा, और उसके बाद हम खरपतवार को आसानी से नियंत्रित कर पाएंगे और हमारा उत्पादन बढ़ेगा। साथ में ही आपको अपने खेत की अच्छी तरीके से जुताई करनी है, और पानी निकासी की आपको विशेष ध्यान रखना है। आपके खेत में पानी नहीं भरना चाहिए। आपको उसी खेत का चयन करना चाहिए जो बिल्कुल समतल हो, और कितने भी बारिश आ जाए तो लगभग 2 से 3 घंटों में सारा बरसात का पानी बाहर निकल जाए। तो किसान भाइयों, अगर आपके पास भी कम ज़मीन है तो आप मेरे बताई हुई इस तकनीक को अपना के देखिए, और आप कर्ज से आसानी से बाहर निकल जाओगे, और आप लगभग 30 से 40 दिनों में ही 3 से 4 लाख रुपए आसानी से कमा पाओगे। तो धन्यवाद किसान भाइयों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे किसानों तक यह वीडियो पहुँचाएँ।